नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक धार्मिक कहानी से जुड़ी हुई है। आज की कहानी का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसको पाने के लिए देवी देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि हम केवल इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्ति पाकर बैकुंठ धाम या शिव लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो समय न गवाते हुए चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवता पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उस देवता को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था कि तू अब देवता नहीं रहेगा। देवता ने कहा, ना सही देवता, मैं बहुत दिन देवता रह चुका, स्वर्ग के भोग से ऊब गया। उसने बूढ़े बाबा ब्रह्मा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम जो कहोगे तुमको वही बना दिया जाएगा। देवता ने पहले कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक बार मुझे सब लोग देख आने दीजिए। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। देवता भला देवलोक में क्या देखता, नाचने गाने वाले गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सब तो उसके सामने सेवक ही थे। देवताओं के राजा इंद्र का नंदन नामक बगीचा तथा पारिजात नामक पेड़ भी उसको कई बार देखा हुआ था। वह गया ऊपर के लोकों में, उसने जनलोक, तपोलोक देखे। इनसे आगे महरलोक और सत्यलोक भी देख लिया। बैकुंठ, साकेत, गोलोक और शिवलोक जाने की उसे आज्ञा नहीं थी। उसने सोचा, इन लोकों में ऋषि बनकर रहने से तो तपस्या करनी होगी। भोग यहाँ है नहीं। हमने जीवन भर स्वर्ग के भोग भोगे हैं, अब इस बखेड़े में कौन पड़े। वह सीधे नीचे चला, पाताल की ओर। उसने दैत्यों के बल की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। वह नागलोक को तो देखकर ही डर गया। बड़े भारी भारी सर्प थे वहां। उसने दैत्यों को देखा, वे काले कुरूप और उजड़ थे। इतना कुरूप होना वह नहीं चाहता था। वह पृथ्वी पर आ गया। मैं पक्षी बनूं तो उड़ता फिरूंगा, चाहे जहां के फल खा सकूंगा, वह सोच रहा था। इतने में उसने देखा हवाई जहाज। ओह, मनुष्य यह भी उड़ाता है। उसे डर लगा कि पक्षी बनने पर कोई मनुष्य गोली मार देगा। मैं जल में रहूंगा, उसने सोचा। परंतु जल में ऊपर जहाज और भीतर पनडुब्बियां चल रही थी। मनुष्य का भय यहाँ भी था। जल में भी एक जीव दूसरे पर आक्रमण ही करते थे। हाथी, सिंह, सब बलवान पशु उसने देखे। मनुष्य सबको पकड़कर बंद कर लेता है, सबको सेवक बना लेता है। मनुष्य पृथ्वी पर रेल और मोटर से दौड़ता है, पानी और हवा में भी चलता है। पानी, हवा और बिजली से भी काम लेता है। हजारों कोसों की बात उसी समय सुनता है, गाना सुनता है, वहां की तस्वीर भी देख लेता है। मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है और सुंदर भी है। वह सोचते सोचते लौटा, बैकुंठ, साकेत, गोलोक और शिवलोक कैसे हैं और उनमें क्या है। उसने ब्रह्मा जी से पूछा। वे बड़े विचित्र लोक हैं। वहाँ यहाँ के सूरज चांद का प्रकाश नहीं है, वे अपने ही तेज से प्रकाशित हैं। वहाँ भगवान तथा उनके भक्त रहते हैं। वहाँ सदा रहने वाला परम सुख है तथा नित्य सौंदर्य है। वहाँ दुख का पता तक नहीं। ब्रह्मा जी ने बताया। देवता शीघ्रता से बोला, तब मैं। ब्रह्मा जी ने उसे बोलने ही नहीं दिया। वे बीच में ही कहने लगे, वहां तो केवल मनुष्य अपनी साधना एवं भक्ति से ही जा सकता है। तब मैं मनुष्य बनूंगा। देवता ने झटपट बता दिया। उसने देखा कि ब्रह्मा जी प्रसन्न ना होते तो वह कुछ भी नहीं बन सकता था, और मनुष्य तो देवता भी बन जाता है। ब्रह्मा जी ने उसे मनुष्य बनाकर बताया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने देखा कि देवता मनुष्य बनकर
बैकुंठ और शिवलोक धाम को प्राप्त कर सकता था, क्योंकि भक्ति और साधना मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम बैकुंठ धाम या शिवलोक आदि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।